मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज बड़ा दिन रहा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जहां किसानों के लिए भावांतर योजना को मंजूरी दी गई है, साथ ही कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य तय कर दिए गए। वहीं पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़े फैसले। कैबिनेट में भावांतर योजना को मंजूरी। सोयाबीन का एमएसपी 5,328 प्रति क्विंटल, कोदो 2,500 रुपए और कुटकी 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय। पेंशन बढ़ोतरी को भी सीएम मोहन ने दी हरी झंडी। राजधानी भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए, जहां पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी साझा की। सबसे अहम फैसला भावांतर योजना से जुड़ा रहा, जहां सरकार ने सोयाबीन के लिए एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। अब अगर मंडियों में किसानों को मॉडल रेट से कम भाव पर सोयाबीन बेचना पड़ती है, तो मॉडल रेट और भावांतर के बीच का अंतर किसानों को सीधे दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। भावांतर योजना जिसकी घोषणा तो हमने पहले ही कर दी, पर आज कैबिनेट ने उसको विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित किया है। आप सभी जानते हैं कि भावांतर योजना सोयाबीन का एमएसपी इस बार 5,328 एमएसपी हुआ है। साधारणतया मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। इस बार तो शायद करीब करीब बराबर जा रहा है, पर हाँ फिर भी कुछ स्थानों पर एमएसपी से कम है मंडियों में रेट। किसानों का नुकसान नहीं हो, ये हमारी जवाबदारी है, और एमएसपी पे ही उनको भाव मिले, और इसीलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है। इसमें किसान किसी भी रेट में खरीदे, एक पूरे प्रदेश की मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे, और उस मॉडल रेट से कम में यदि उसका बिकता है तो मॉडल रेट और भावांतर के बीच की राशि किसानों को मिलेगी। तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत है। उसका कारण है थोड़ा सा कि इस बार पानी कहीं पर बहुत ज़्यादा गिरा, कहीं कम गिरा, दाना छोटा है बड़ा है, इससे किसान को भाव कम मिलने की संभावना थी। पर ये भावांतर योजना आने से अब किसान बड़े लाभान्वित होंगे, किसी किसान को नुकसान नहीं होगा, और कम से कम उसको एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का पैसा तो उसको मिलेगा ही, ये इसमें सुनिश्चित किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉडल रेट से ऊपर, जैसे मॉडल रेट अगर निकला, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 4800 रुपये, उसका अगर 4900 में गेहूँ बिका, सोयाबीन बिका, तो फिर 4900 से 428 ये उसके खाते में जमा हो जाएगा, डीबीटी हो जाएगा, सीधे उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो गया, और कई बार व्यापारी कार्टेल बना लेते हैं, तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप मंडियों में खड़े रहें, कार्टेल नहीं बने और किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाजों के लिए भी रेट तय कर दिया है। कुटकी के लिए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर तय की गई। प्रदेश के 11 जिलों में इन अनाजों की खरीदी की जाएगी। सरकार ने श्री अन्न फेडरेशन को इसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी सौंपी है और इसके लिए 80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इससे कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को सीधा फायदा होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। कुटकी आप सभी जानते हैं कि एक समय में कोदो कुटकी 2 रुपये और 3 रुपये किलो किसानों को बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और ये कोदो कुटकी वहीं पैदा होता था जहाँ पानी नहीं होता था, कम पानी में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोदो कुटकी का भाव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा दिया, और हेल्थ के प्रति जो कॉन्शियस लोग हैं, अब सब लोग कोदो कुटकी ही खाते हैं, गेहूं छोड़ दिया। उसमें से एक मैं भी हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अब कोदो कुटकी खाने लग गए। एक समय था
जब ये 2 रुपये 3 रुपये में मिलता था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। एक लंबी घटना है पर मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। वो कोदो कुटकी का रेट मिले, हमारे 11 जिलों में किसान बोते हैं और उनको सही मूल्य मिले और उस खेती के प्रति भी प्रोत्साहन मिले उनको, इसलिए एक तो रेट हमने किया है 3500 रुपये प्रति क्विंटल, ये किया है कुटकी का, और कोदो का है 2500 प्रति क्विंटल। ये सब 250 और 300 रुपये प्रति क्विंटल में बिकते थे, मतलब मैं किराने वाला हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और ये एक राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, श्री अन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है। इस श्री अन्न फेडरेशन इस कोदो कुटकी को मार्केटिंग करेगी, इसका वैल्यू एडिशन के लिए काम करेगी, और हमारे आदिवासी भाई, ज़्यादातर आदिवासी इसको खेती करते हैं, उसकी उनको सही मूल्य मिले, इसके लिए एक श्री अन्न फेडरेशन हमने बनाया है और उसको 80 करोड़ रुपए की राशि बिना ब्याज के सरकार ने दी है अभी, कि आप इसके प्रमोशन के लिए, इसके मार्केटिंग के लिए, इसके वैल्यू एडिशन के लिए जो करना है वो आप करिए। तो एक बहुत बड़ा लाभ हमारे वो आदिवासी बंधु जो कोदो कुटकी बेचते थे उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कैबिनेट ने पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे हजारों पेंशनधारियों को लाभ होगा। कि पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि की जाए, तो इस बार हमने 5वें और 6ठे और 7वें है ना, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में इनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार को लगभग 170 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करना है। बता दें कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। भावांतर योजना में राहत, कोदो कुटकी के रेट और पेंशन में बढ़ोतरी जैसे फैसले न सिर्फ किसानों बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देंगे। अब इन फैसलों के अमल से किसानों को कितना लाभ मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।